हाँ पूरा कंप्लीट। ओके सर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक आध क्वेश्चन आएगा, वो किस सेक्शन से आएगा तो मुझे भी नहीं मालूम, पूरा आएगा कि आधा आएगा, किस सेक्शन से आएगा। इलिप्स में कितने क्वेश्चंस कर लिए बताओ? 3। थर्ड किया था फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स पासिंग फ्रॉम 2, 3। ये लास्ट क्लास में किया था, टेंजेंट का रेस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, बेस्ड ऑन टेंजेंट ऑन एन इलिप्स। Tangent to an ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. X square by a square plus y square by b square is equal to 1. A greater than b. वही स्टैंडर्ड ellipse लिखा है वहां के बाद। x square upon a square plus y square by b square is equal to 1. A greater than b. Next, make angles. Tangents है ना, make angles. Theta 1, theta 2 with major axis. A greater than b हो तो major axis कौन सी होगी? X axis. Find the locus of their point of intersection. Find the locus of their point of intersection. If cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to lambda. Tangent to an ellipse. इस ellipse पर tangent जो कि मेजर एक्सिस का एंगल थीटा 1 थीटा 2 बना रही है। दो टेंजेंट्स हैं, किसी पॉइंट से ड्रा की गई, एक थीटा 1 एंगल बना रही है, थीटा 2, और ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, लैम्डा जहां कांस्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या हो? बनाने की कोशिश करें सभी लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4। और डायग्राम बना लें इसके। इस पॉइंट P का लोकस हमें कैलकुलेट करना है, PH के, जिससे टू टेंजेंट ड्रा की गई PA एंड P लिखा ना, टेंजेंट्स टू दिस इलिप्स मेक्स एंगल थीटा 1। ये थीटा 1 बना रही है, थीटा 2, मतलब इसका स्लोप अगर m1 है तो m1 कितना हुआ? tan थीटा 1, और इसका स्लोप m2 है तो m2 कितना है? tan थीटा 2। x एक्सिस के साथ अगर एंगल कोई लाइन थीटा बनाती है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? tan हाफ थीटा। सर यहाँ पे मेजर एक्सिस के साथ तो ऐसे भी मेजर एक्सिस के साथ टेंजेंट, एक थीटा 1 एक एंगल बना रही है, दूसरा थीटा 2 बना रही है, ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, मतलब कोई भी जब नहीं लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या कोई डायरेक्शन या डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो हम सिंपल वैसे ही लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, एक का स्लोप हो गया tan ऑफ थीटा 1, दूसरा tan थीटा 2। इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो पहले इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। इस पॉइंट एच के से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस आर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रा की गई? एच के से, तो एच के इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंस कि एच के इज ऑन इट, यहां रखें इस टर्म को mx वाले इधर ले आकर के स्क्वायर कर दें, तो यह हो गया k माइनस mh होल स्क्वायर बराबर, प्लस माइनस हटेगा, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। सर यहाँ पे हाँ बोलिए। मुझे डाउट था कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि थीटा 1 थीटा 2 विद मेजर एक्सिस, तो आपने मेजर एक्सिस दोनों को जब ज्वाइन किया तब आपने मेजर एक्सिस के साथ थीटा 1 थीटा 2 बनाया।
ये पी एच के मेजर एक्सिस पे होना जरूरी नहीं है। नहीं सर, मुझे ये था कि ये अगर ठीक है, यहाँ है पी एच के, आगे एक्सटेंड किया, ये एंगल θ1 है, ये θ2। यस सर, आपने जब ये इंटरसेक्ट करेगा जब आपने मेजर एक्सिस के साथ θ1, बट क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं है कि अगर हम इसको ऐसे ऊपर की ओर बनाए और नीचे उसके साथ θ1 और θ2 ले तो गलत होगा। यहाँ लिया तो नहीं सर, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कैसे भी डायग्राम आप बनाए, ऐसे θ1 और θ2 ऐसे ही है क्योंकि अभी भी मेजर एक्सिस के साथ हाँ नहीं कैसे भी ले सकते, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक होगा। हाँ ठीक है, कोई डायग्राम से हमें कुछ भी नहीं प्रूव करना है। डायग्राम बस इसलिए बनाया गया कि एक से दो टेंजेंट बन रही है। अब डायग्राम नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा समझने के लिए, यहाँ डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है कि उससे हम कुछ और रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट तो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, कभी इधर है कभी इधर है, लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहा, तभी तो लोकस है। ये पॉइंट फिक्स तो है नहीं, ये तो वेरी कर रहा है, और लेकिन ऐसे वेरी करता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका स्क्वायर करेंगे, m में क्वाड्रेटिक बनेंगे, क्या होगी क्वाड्रेटिक को, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2kh इंटू m प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, m1 एंड m2, सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट का रूट लिख सकते हैं यहाँ से m1 प्लस m2 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड m1 m2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसा अब हमें क्वेश्चन लिखा है cot θ1 प्लस cot θ2 कांस्टेंट है, cot θ1 प्लस cot θ2, cot θ1 कितना हुआ 1 अपॉन m1, cot θ2 1 by m2, ये वन tan θ1 m1 है, तो मतलब एलसीएम ले तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, जब डिवाइड करोगे इन दोनों को क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2kh अपॉन k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये बराबर क्या है कांस्टेंट लैम्डा। अब h की जगह x लिखिए, k की जगह y लिखिए, ये लोकस हो गया, तो इसका लोकस क्या हो गया 2xy बराबर लैम्डा टाइम्स y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। ये कौन सा फिगर होगा, वो लैम्डा के ऊपर एक तो पहले डिपेंड करता है लैम्डा की क्या वैल्यू, ठीक है, मान लो कुछ भी रख लो 1 2, फिर हम उसको जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पढ़ेंगे, उससे देख सकते हैं कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मल्टीपल, मल्टीपल करेक्ट। तो उसके बाद अगर कर पूछता है तो आप वैसे निकाल सकते हो, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करते हुए, लैम्डा क्या वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए करवा सकते हैं। कहां से हमने पढ़ा था ना, ए बी सी प्लस 2fgh डी 0 नहीं होगा, उसके बाद एच स्क्वायर और ए बी में कंडीशन देखनी है आपको, एच स्क्वायर यहाँ कितना होगी 1 स्क्वायर और बी ए बी ए 0 है, ठीक है, तो एच स्क्वायर ए बी 0 हो रहा है, तो एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो क्या होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोकस ऑफ theta perpendicular from center upon a variable tangent to the standard ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b।
सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे वेरिएबल टेंजेंट चेंज होती रहेगी, तो उस पे जब हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सेंटर से, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में सेम फॉर्मेट आ चुका है। सेम फॉर्मेट पहले आ चुका है, आज आया कि नहीं पता नहीं, ठीक है, पेपर पता चलेगा बाद में। एग्जाम के कितने टाइम बाद अपलोड हो जाता है पेपर ऑफिशियल साइट? कोई फिक्स नहीं है, जब उनका काम हो जाएगा तो वो कर देंगे। कभी 2 दिन में कर देते हैं, कभी ठीक है, ऐसे रिजल्ट का भी है, कभी पहले भी आ जाते हैं रिजल्ट। कभी कभी पहले ही एग्जाम अनाउंस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अभी एग्जाम अनाउंस नहीं हुआ है, रुक जाओ अगले दिन अनाउंस करेंगे। हुआ था ऐसा, ठीक है, तो ऐसा सब चलता रहता है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। ऑफिशियली भी आ जाएंगे, पेपर कंप्लीट हो जाए 26 को, उसके 1-2 दिन बाद आ जाए। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ वेरिएबल टाइम, जल्दी से बनाइए सर। वेरिएबल टेंजेंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। ये एच के, ये जो पॉइंट अगर पी है तो इसका लोकस है, ठीक है ना क्वेश्चन देखिए। फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर ओरिजिन है 0 0 से, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया, इसका लोकस चाहिए इस टेंजेंट। इसका स्लोप कितना होगा सीपी का, के बाई एच होगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y is equal to mx प्लस r माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस में से कोई भी एक ले लो, दोनों लेने लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक टेंजेंट है। तो ये पॉइंट एच के कर्व पे कहां है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, वो तो दिख रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे वेरी होगा ये पॉइंट, तो कर्व पे है ही नहीं। इसको रखेंगे m की वैल्यू कितनी है -h/k, तो यहाँ रख दिया y = -h/k into x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर into h स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा। m की वैल्यू रखिए बस, और कुछ नहीं किया। टेंजेंट की क्वेश्चन लिखिए, स्लोप की वैल्यू आ गई थी, स्लोप रखिए। और क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट पी एच के कहां है, ये टेंजेंट के ऊपर है पक्का, लिस्ट पे नहीं है, टेंजेंट पर। टेंजेंट पे है तो टेंजेंट को सेटिस्फाई करें, इसमें रख दीजिए एच के, तो सिंस पी एच के इज ऑन टेंजेंट, देयरफॉर यहां रखें k बराबर -h² प्लस रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर का रूट क्या आएगा, सच में k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इधर ले आओ तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर बराबर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर। ये लोकस है, h की जगह x लिखो, k की जगह y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर।
कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 ले। क्वेश्चन नंबर 6, S, H, R foci of an ellipse. Again same, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. A greater than b. वही सेम स्टैंडर्ड ellipse है, S और H इसके फोकस है. A is any point on the curve. A S B, B H C, C S D, D H E, L S are chords. And theta 1, theta 2, theta 3, etc. are eccentric angles. Eccentric angles are points. Eccentric angle of points A, B, C, D dash dash. Prove that. Tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2 is equal to cot theta 2 by 2 into cot theta 3 by 2 is equal to tan theta 3 by 2 into tan theta 4 by 2. So on. Okay, S और H ये दो फोकस हैं इलिप्स के, स्टैंडर्ड इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a ग्रेटर देन b. हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो होता है, a इस पर मतलब इस इलिप्स पे कोई पॉइंट है, फिर उससे कॉर्ड बनाएंगे ASB, जहां S फोकस है. ASB, BHC, CSD, DHE ये सभी कॉर्ड्स हैं. इनके इसेंट्रिक एंगल्स दिए हुए पॉइंट्स के ABCD. अब ये प्रूव करें. नोट करिए, थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं और फिर आसानी से आ जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. डायग्राम में S और H फोकस है. ठीक है, S क्या होगा, AE0. A इस पर कोई पॉइंट है जिसका इसेंट्रिक एंगल कितना है, थीटा 1. फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ASD एक कॉर्ड है, ये लिखा ना, ASD कॉर्ड है, ये है कॉर्ड बनेगी. D का इसेंट्रिक एंगल थीटा 2 दिया है. फिर क्या लिखा है, BHC ये कॉर्ड है, इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा 3. फिर ऐसे CSD ये कॉर्ड है, इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा 4. याद कीजिए कॉर्ड में क्या पढ़ा था हमने, अल्फा और बीटा इसेंट्रिक एंगल को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड किसी पॉइंट D0 से पास हो तो क्या होता है, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू D माइनस ए अपॉन D प्लस ए. लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो पढ़ रहे हैं उसी पर क्वेश्चन आएंगे. तो यहां से देखिए
tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2, मामला आप चाहे यहाँ लिख लें, tan अल्फा by 2 into tan बीटा by 2, ये बराबर होता है d minus a upon d plus a। d की जगह क्या है यहाँ a, यहाँ लिखेंगे ae minus a upon ae plus a, that is e minus 1 upon e plus 1। यही सेम आएगा थीटा 3 थीटा 4 को ज्वाइन करोगे तो वो भी यही से ही पास होगा, उसके लिए भी यही आएगा tan थीटा 3 by 2 into tan थीटा 4 by 2। ऐसे 5 और 6 के लिए भी है तो, लेकिन थीटा 2 थीटा 3 को ज्वाइन करेंगे तो उसी तरह से ये किससे पास हो रहा है, h से। h कौन सा है फोकस, माइनस ए 0, तो इसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला लगा दो। अल्फा 2 थीटा 2 है तो अल्फा 3 बीटा क्या है थीटा 3 है, एंड tan थीटा 2 by 2 into tan थीटा 3 by 2, ये कितना हुआ, डी की जगह लिखेंगे माइनस ए ई माइनस ए अपॉन माइनस ए ई प्लस ए, माइनस ए कॉमन लिया कैंसिल होगा, आएगा ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। इसका रेसिप्रोकल जैसे लोगे, tan का रेसिप्रोकल क्या हुआ, cot हो गया, तो cot थीटा 2 by 2 cot थीटा 3 by 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। देखिए इसी के बराबर है, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो गए, ये प्रूव करना। ये हमने कॉर्ड में पढ़ा था, अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड डी 0 से पास हो, ये कंडीशन होती है। डी की जगह वैल्यू क्या है ए, अल्फा बीटा की वैल्यू थीटा 1 थीटा 2, याद ऐसे ही थीटा 2 थीटा 3 लेंगे तो डी की जगह क्या लिख देंगे माइनस ए, दोनों को रिलेट किया, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, find the locus of point of intersection of pair of tangents on ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1 if the difference of eccentric angles, if the difference of eccentric angles of their point of contact is 2 pi by 3, of their point of contact is 2 pi by 3। Question number 7, locus of point of intersection of tangents, pair of tangents to this ellipse, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7,
इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस दिया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, इन पे टेंजेंट आप बना रहे हो। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना है जहां इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा कितना है 2π/3। मॉड भी लगा सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है जहां इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस, ये इसेंट्रिक एंगल होता है जो पैरामीटर, इसका डिफरेंस अगर 2π/3। अगर हमें इसेंट्रिक एंगल मालूम है अल्फा बीटा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला होता है क्लास में, अल्फा और बीटा पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप फॉर्मूला पढ़ा था, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट था और y कोऑर्डिनेट क्या था, b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये यूज करें क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा के टर्म में बात की गई, इसलिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसेंट्रिक एंगल की बात की है तो इसेंट्रिक एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना है 2π/3 बाई 2 की तो π/3 cos प्लस π/3 माइनस π/3 दोनों की वैल्यू दी 1/2 होती है, यहाँ बन गया cos π/3 a1, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2। ये आ गया h बराबर 1/2 का रेसिप्रोकल 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा भी हमें नहीं मालूम, अल्फा माइनस बीटा पता है, वो रखते हैं, जो मालूम है वो रखते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ेगी। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हुई है, सेम 1/2 रेसिप्रोकल, एंड k बराबर कितना हो गया 2b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 a1। अब ये cos ये sin स्क्वायर करके ऐड करें, इस b और a को इधर भेज दें तो एलिमिनेट हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं h अपान a होल स्क्वायर प्लस k अपान b होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ से 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, ये आ गया। तो लोकस क्या हुआ, h की जगह x लिखो, k की जगह y, तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। कोई डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ये हमने टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल। नॉर्मल पर बेस्ड पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस पैराबोला में ज्यादा है। कंपेयर टू इलिप्स। इलिप्स में भी है कुछ, देखते हैं क्या फॉर्मेट। ओके, यहाँ भी थी, फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। नॉर्मल में कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक, इन्हीं दो फॉर्मेट पर ज्यादातर हम यूज करते हैं। स्लोप फॉर्म इन जनरल यूज नहीं करते, उससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट x1 y1 on ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। इस पर अगर मुझे नॉर्मल चाहिए, पहले बताइए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1। ये लिखेंगे ना इसमें, क्योंकि पॉइंट तो किसी कर्व के ऊपर कार्टेशियन फॉर्म बात कर रहे हैं। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है वही नॉर्मल। इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ, माइनस टाइम्स x1 बाई a स्क्वायर अपॉन y1 बाई b स्क्वायर, दैट इज
माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का क्या पॉइंट पता है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 बराबर नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा है a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इनटू x माइनस x1। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके यहाँ पे एक तरह से आपको पहले प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेंजेंट से ही नॉर्मल लिखा है, टेंजेंट लिख लिया, उससे टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट यही रहेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। दो ध्यान देखिए, इस बी स्क्वायर और y1 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा बी स्क्वायर y अपॉन y1, ये y1 और y1 कैंसिल होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर x1 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर x अपॉन x1, x1 इससे कैंसिल होगा माइनस ए स्क्वायर, इसी को कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला नॉर्मल। इसी से आ रहा है, डायरेक्ट याद है तो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप ऐसे बना सकते हैं, टेंजेंट से ही बनाना है नॉर्मल। ठीक है, यही वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर भी होती है। अगर आपको ए का टर्म लिखना हो तो आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ग्रेटर देन बी है तो बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नोट करेंगे, सेकंड लिखेंगे फिर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, इस पॉइंट पर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a cos theta comma b sin theta will be a cos theta comma b sin theta। इस पर अगर मुझे नॉर्मल इक्वेशन चाहिए तो x1 की जगह a cos theta रखो, एक a कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ a x अपॉन cos theta, 1 by cos theta को ले सकते हो sec theta माइनस यहाँ रखो y1 b sin theta तो b by 1 अपॉन sin theta क्या हो गया cosec theta इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a पैरामीट्रिक फॉर्म और a स्क्वायर e स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं अगर नॉर्मल पर आ रहा है क्वेश्चन, पॉइंट अगर अपनी तरफ से एज्यूम करना है, पॉइंट दिया हुआ है तो कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हैं। स्लोप फॉर्म इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे कैलकुलेशन ज्यादा होता है। स्लोप फॉर्म नॉर्मल में खासतौर से इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला में नॉर्मल अगर करेंगे तो स्लोप फॉर्म ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope and will be, and this is standard ellipse y is equal to mx plus a square minus b square into m upon root over a square plus b square m square। Okay, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ प्लस माइनस दोनों आ सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू m अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। कैसे आएगा ये, अगर ये देखना हो तो यहां से स्लोप कंपेयर करिए, a अपॉन sec थीटा बाय b cosec थीटा, उसको m से रिप्लेस कर दीजिए, उससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अब इसके पर कोई प्रॉपर्टीज, एक ही पॉइंट है पढ़ना, किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं इलिप्स पर? पैराबोला में था 3 और था उसी समय आपको, इलिप्स और हाइपरबोला में 4 होते हैं। ठीक है, क्यों 4 यहाँ रखोगे, h के मान लो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो k बराबर mh यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक इंटू m में क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 की इक्वेशन बन जाएगी। डिग्री 4 की इक्वेशन बनेगी तो 4 डिफरेंट रूट्स पॉसिबल है। ये लिख लें यहाँ, from a point a maximum of 4 normals can be drawn to an ellipse maximum 4 normals drawn. नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल के बाद कई टॉपिक में पढ़ा हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स and chord with given midpoint, chord with given midpoint. Let point be x1 y1 ellipse be x square upon a square plus y square by b square is equal to 1. तो कर्व h किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 3 टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वे लिखना है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, t0, ये क्या होगा s1 बराबर t स्क्वायर और ये t बराबर s1, जैसे पैराबोला में लिखा था, सर्कल में लिखा था, सेम वे इलिप्स और वैसे ही हाइपरबोला में लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां कर्व चेंज होते जाएंगे। s क्या टर्म होता है, ये जो कर्व की इक्वेशन होती है इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, इसे कहते हैं s। s1 क्या होगा, इसमें x की जगह x1 लिख दीजिए, y की जगह y1, तो हो गया x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, क्या है s1 a एंड t टेंजेंट के इक्विवेलेंट है, x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, x(x1), तो x(x1) प्लस अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये है t। ये पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रा की गई, ये पॉइंट P x1 y1, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या लिखते हैं हम लोग, s1 बराबर t स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखेंगे s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए होगा t इज इक्वल टू 0, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, दैट इज t इज इक्वल टू 0। थर्ड, एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट ये x1 y1, मिड पॉइंट x1 y1 है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन t बराबर s1, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, गिवन मिड पॉइंट क्या हो गया, t इज इक्वल टू s1।
प्रोसीजर सेम है सभी कर लो। SS1 बराबर टी स्क्वायर से पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टी इक्वल टू 0 से कॉर्ड इसका मिड पॉइंट मालूम है तो टी बराबर S1 कर्व चेंज होता जाएगा। यहाँ इलिप्स ले लेंगे और इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा था पैराबोला में, क्या था? डायमीटर। डायमीटर को पढ़ते हैं। डायमीटर डेफिनेशन याद है क्या था? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ a system of parallel chords or family of parallel chords वो पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल पर, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पर, इन पर जो क्वेश्चंस हो। डायमीटर locus of midpoint of system of parallel chords or family of parallel chords is called diameter. Locus of midpoint of system or family of parallel chords is known as diameter. अरे ये पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, ये हमारे लिए मिड पॉइंट है एच के इस कॉर्ड। ये सभी कॉर्ड्स पैरेलल है तो इनका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सभी का स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप चेंज कर दोगे तो कॉर्ड्स पैरेलल नहीं रहेंगे, फिर दूसरा सिस्टम आप पैरेलल कॉर्ड्स लेना पड़ेगा। तो m यहाँ पर कांस्टेंट है। इस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट h के है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या लिखेंगे? p बराबर S1 से लिखेंगे। p का टर्म हुआ xh अपॉन a स्क्वायर प्लस yk अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। p इस इलिप्स के लिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। x की जगह x स्क्वायर की जगह लिखा आपने xh, y स्क्वायर की जगह yk, 1 इधर ले, ये है t। S1 क्या टर्म होगा? h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1। 1 तो कैंसिल हो जाएगा। इस लाइन का, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? m के बराबर। यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कीजिए। स्लोप है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू n। b स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या, a स्क्वायर डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो a बराबर कितना होगा? माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इनटू h। क्लियर? तो लोकस कितना हुआ? y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इनटू x। ये किसकी इक्वेशन है? डायमीटर। डायमीटर तो पढ़े रहे थे, लोकस डायमीटर है, पैराबोला कहां दिख रहा है? वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। y बराबर mx कर्व की जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो किससे पास होती है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन इसका क्या है? सेंटर। तो जो डायमीटर होगा इलिप्स का, वो इलिप्स के सेंटर से पास होगा, दैट इज डायमीटर। ये डायमीटर। therefore diameter of an ellipse passes through its center। center of ellipse। कोई डाउट? कोई भी डाउट है किसी को बताइए, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं जिसमें नॉर्मल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के चलाएं। क्वेश्चन नंबर 1,
find equation of normal at the ends of find the equation of normal at the ends of lateral rectum, मतलब lateral rectum of ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b। इनके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर नॉर्मल इक्वेशन कैलकुलेट करनी और एट each normal passes through an end of minor axis or one end of minor axis, then prove that e raised to the power 4 plus e square is equal to 1। नोट कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स कैलकुलेट करना है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर, और नॉर्मल अगर माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट से पास होता है तो ये प्रूव कर। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं? ए ई बी स्क्वायर बाई ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये होते हैं। तो किसी भी डायग्राम बना लीजिए और ए ई बी स्क्वायर बाई ए पॉइंट पता है तो कार्टेशियन फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे। बनाइए जल्दी से। इसमें डायमीटर इलिप्स कहीं पर भी होगा तो उसी प्रकार डायमीटर भी तो शिफ्ट होगा ना, सेंटर से पास होगा, ओरिजिन से नहीं पास होगा। कोई भी इलिप्स हो उसके सेंटर से उसका डायमीटर पास होगा। जैसे सर्कल में भी डायमीटर सेंटर से पास होता है ना, वैसे ही इलिप्स में भी होता है और हाइपरबोला में। और पैराबोला का याद है क्या होता था डायमीटर? नहीं याद है, कोई बात नहीं, छोड़ो, दिमाग पे जोड़ दें, इससे बढ़िया सर दर्द हो। इसको करते हैं डायमीटर पैराबोला में एक्सिस के पैरेलल होता था, y इक्वल टू 2a/m। इसको देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? ए ई बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे दूसरे एंड पॉइंट है इस पे नॉर्मल। अच्छा, अगर मैं इस पे नॉर्मल बनाता हूं तो कौन से माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट के पास हो सकता है? 0 माइनस बी से या 0 बी से? नॉर्मल किससे पास हो सकता है? 0 माइनस बी से ही पास हो सकता है, 0 बी से पास हो नहीं सकता नॉर्मल। ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा, या नीचे वाले लोग है तो 0 बी से पास हो सकता है। इस पे नॉर्मल की क्या लिखूं? नॉर्मल एट पी ए ई बी स्क्वायर बाई ए, क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, x1 की जगह क्या लिखेंगे? ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, y1 की जगह क्या लिखोगे? बी स्क्वायर बाई ए, चलेगा? इस इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये वाला ले लेते हैं, ये में प्रूव करना है, नहीं तो बाद में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बी स्क्वायर कहां से लेके कहां से? अगर यही प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे चारों आ जाएंगे, ऑल 4 पॉइंट्स। ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए करना है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर बाई ए,
प्लस माइनस करते ये 2 हो गए, यहाँ प्लस माइनस करोगे प्लस माइनस ही इधर वाले फोकस से जो लेटेस्ट रेक्टम आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अगर चारों नॉर्मल लिखना है एक ही रखते हैं अभी, ठीक है, अलग से आप नोट कर लीजिएगा, 4 नॉर्मल सभी हुए होंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल, एक कैंसिल लेके आगे ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये नॉर्मल किससे पास हो रहा है, 0 माइनस बी से, 0 माइनस बी आने इसको सेटिस्फाई करेंगे, कर लीजिए x की वैल्यू 0, ये आ गया 0 प्लस ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक ए कैंसिल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई पावर 4, बी स्क्वायर का क्या मामला है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ई पावर 4, ए स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर बराबर 1, ये प्रूव करता हूं। Next question number 2, any ordinate np of an ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, a greater than b, meets the auxiliary circle in Q. That is the auxiliary circle in Q. And the locus of point of intersection of normals at P and Q. At P and Q. नोट करिए, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब जिससे y कोऑर्डिनेट मिलता है इलिप्स का, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे Q पे मिल रहा है, हमें P पे और Q पे नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना है। नोट करें, डायग्राम बनाएं, उससे आसान हो जाएगा थोड़ा, सभी लोग ट्राई करें, कोई भी हाँ बैठे न रहे, ये नहीं सोचे क्यों एक और क्वेश्चन के ऊपर, हाँ कई लोग ऐसे सोच रहे हो क्यों का रीजन तो पता ही है, हाँ केमिस्ट्री क्लास नहीं है तो मैथ्स से चल रहा है, पी एंड क्यू, चलिए सोचो हाँ क्या कर रहे हो, और 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद हाइलाइट्स हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से इसको बनाइए, हाइलाइट में तो नहीं होता ना, होंगे लास्ट में, जल्दी से इसको बनाइए, जैसे आप लोगों ने पूरी एनर्जी के साथ दूसरे क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बना लें इसको भी फटाफट। पहले डायग्राम देख लेते हैं, किस तरह है। An ordinate NP of an ellipse, ये ellipse हो गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ठीक है, ये एक इलिप्स है, इसका ऑर्डिनेट जिससे वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये ऑर्डिनेट है एन पी। पी इलिप्स के ऊपर है क्योंकि बाद में बोला गया नॉर्मल एट सी, तो ये ऊपर आ गया। अब इसको आगे एक्सटेंड करने पे यही एनपी ऑक्सिलरी सर्कल को किस पॉइंट मिलता है, क्यू पे। ऑक्सिलरी सर्कल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखा ना, ऑर्डिनेट और एनपी ऑफ इलिप्स मीट्स ऑक्सिलरी सर्कल इन क्यू। अब कहा गया पी पे और क्यू पे नॉर्मल बनाइए, तो पी पे नॉर्मल किस पे आएगा, इलिप्स पे नॉर्मल, और क्यू पे नॉर्मल सर्कल पे नॉर्मल। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है अगर, तो इस आर का लोकस कैलकुलेट कर। आर सर्कल की बाउंड्रीज तो आर ही, पता नहीं कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। पी पे और क्यू पे नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो डायग्राम जैसा आपका बन गया उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाए या अंदर आ जाए, उससे मतलब नहीं। अब अपने आप इक्वेशंस बताएगी कि वो बाहर आएगा अंदर पॉइंट आएगा। ये पॉइंट पी को क्या लेंगे हम, ए cos थीटा बी sin थीटा। तो ये क्यू क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए cos थीटा ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए sin थीटा। तो लिखिए अब नॉर्मल, नॉर्मल एट पी, पी पे नॉर्मल मतलब इलिप्स पे नॉर्मल। पैरामीट्रिक फॉर्म में इलिप्स से नॉर्मल की इक्वेशन कहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ी, ax sec थीटा माइनस by cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। काफी लोगों को याद हो गई, यही है ना, ax sec थीटा माइनस by cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वेशन नॉर्मल की पी पे। अब क्यू पे नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, नॉर्मल एट क्यू, क्यू पे नॉर्मल मतलब किस पे नॉर्मल, सर्कल पे नॉर्मल। सर्कल पे नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, सर्कल पे नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। सेंटर से पास होता है तो देखो ये एंगल कितना है थीटा, या फिर ऐसे बना लो, इसका स्लोप कितना हो गया 2.1 से a sin थीटा माने cos थीटा tan थीटा। और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y बराबर mx होती है, तो y बराबर स्लोप तो हो गया tan थीटा इनटू x। ये आ गई नॉर्मल की, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x के भी ले सकते हैं या xy के टर्म में निकाल सकते हैं। बस ये दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x जो आएगा वो x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आएगा, और y वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आएगा। कैलकुलेट करिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 2 का। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू x के टर्म में इसमें रख दी फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, ax sec थीटा माइनस b x into tan थीटा, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हो, cosec into cosec थीटा, cosec थीटा की 1 by sin थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sin कैंसिल 1 by cos sec हुआ, यहां से x sec थीटा कॉमन हो गया, बन गया a माइनस b into x sec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू लिख, एक a माइनस b कैंसिल हो गया, इस sec थीटा से डिवाइड किया 1 अपॉन sec cos थीटा हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया a प्लस b cos थीटा। x लिखिए या इसी को h करते हैं तो h लिखेंगे, या xy बाद में h के को xy से ही तो रिप्लेस करना है, तो डायरेक्ट xy में रखिए। अब इस x की वैल्यू को यहां रख दें 2 में, तो y आ जाएगा, therefore y will be a plus b cos theta into tan theta, sin by cos, cos cancel, a plus b sin theta स्क्वायर करके ऐड कीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a प्लस b होल स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, यही लोकस है, ये आंसर है। नोट करेंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
tangent to the ellipse, to an ellipse. X square upon a square plus y square by b square is equal to 1. A tangent to this ellipse, x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, knits the ellipse x square upon a plus y square upon b is equal to a plus b. In the points P and Q. Look that tangents at P and Q are at right angle. इस इलिप्स पर टेंजेंट, फर्स्ट इलिप्स पर टेंजेंट, सेकंड इलिप्स को दो पॉइंट पे मिल रही है P और Q. अब P और Q पर टेंजेंट ड्रा करते हैं सेकंड इलिप्स पर. तो हमें प्रूव करना है कि उन पे जो टेंजेंट्स होंगी वो राइट एंगल पर 90 डिग्री पे मिलेंगे. नोट कर लीजिए, थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो इजी होगा क्वेश्चन. फर्स्ट इलिप्स बनाते हैं. ये है इलिप्स नंबर 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट, ये दूसरा इलिप्स a प्लस b से इधर डिवाइड कर दो. सेकंड नंबर जो है x स्क्वायर अपॉन a इंटू a प्लस b है प्लस y स्क्वायर अपॉन b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 1. लिख सकते हैं इस पर. यहाँ देखिए जानना क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ab और यहाँ b स्क्वायर प्लस ab. तो a स्क्वायर प्लस ab a स्क्वायर ज्यादा होगा, b स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ज्यादा होगा. इसकी मेजर माइनर एक्सिस दोनों ही से ज्यादा है. ये भी एक कॉन्सेंट्रिक इलिप्स है. ऐसे यहाँ बाहर सेकंड इलिप्स सुन रहा हूँ. ये हो गया सिचुएशन. ये a प्लस b से डिवाइड किया, सेंटर इसका तो 0 0, इसका भी सेंटर 0 0. कॉन्सेंट्रिक हुए. मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसकी दोनों ही इससे बड़ी है तो ये बाहर होगा. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. टेंजेंट टू दिस फर्स्ट इलिप्स. फर्स्ट इलिप्स पर टेंजेंट आपने बनाया. ये इस सेकंड इलिप्स को कहां पे मिल रही है, P और Q पे, पॉइंट P और Q पे. अब P पे टेंजेंट ड्रा किया गया और Q पे टेंजेंट ड्रा किया गया. ये प्रूव करना है कि ये जो होगा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है ना क्वेश्चन. देखिए ये तो क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है 90 डिग्री. अगर हम ये कर दें कि R का लोकस निकालें, R पॉइंट का लोकस निकालें और वो लोकस इस सेकेंड इलिप्स का क्या आ जाए, डायरेक्टर सर्कल आ जाए. तो डायरेक्टर सर्कल पे कहां पे हमेशा टेंजेंट मिलती है, 90 डिग्री पर. जहां टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्टर सर्कल. तो आप इस पॉइंट HK का लोकस निकालिए.
और वो देखिए कि वो इस सेकेंड इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, डायग्राम क्लियर। हाँ बोलिए। वो आप करें, करिए फटाफट, मुझे पता है कि आगे कैसे कैसे करना है। ये देखिए आर एच के इस पॉइंट से ये टेंजेंट है क्या। तो ये लाइन पी क्यू क्या है, इस इलिप्स सेकंड के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्या। और यही पी क्यू टेंजेंट है किसके लिए, गिवन के लिए। तो इस लाइन की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से और एक टेंजेंट से, दोनों को इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। बेटर है टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें, और ठीक है स्लोप फॉर्म में भी लिखेंगे तभी आ जाएगा। कैलकुलेशन इसमें कम रहेगी क्योंकि उसी फॉर्मेट में आएगा ना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह इसकी इक्वेशन अगर लिखें पी क्यू की तो क्या लिखेंगे, टी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स एच। किस इलिप्स के लिए, सेकेंड इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो एक्स एच अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखोगे वाई के अपॉन बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गए। ये है पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब यही पी क्यू इस फर्स्ट इलिप्स के लिए क्या है, टेंजेंट, पी क्यू एज टेंजेंट ऑन फर्स्ट इलिप्स। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों लिखने बेटर है, क्योंकि देखिए पैरामेट्रिक में सेम यही आएगा, इसी तरह का फॉर्मेट। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ a cos थीटा b sin थीटा, जाएगा x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट इक्वल है, इक्वेट करना इजी हो जाएगा, इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म ले। सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, कांस्टेंट टर्म सेम है तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट भी सेम होगा। सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, therefore h upon a into a plus b बराबर कितना है 1 upon a cos थीटा, h आ गया a plus b cos थीटा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट a upon b into a plus b is equal to 1 upon b sin थीटा। ठीक है आंसर यहां से आया k बराबर a plus b sin थीटा, स्क्वायर करके ऐड करोगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया। ये है ना, अब h की जगह x k की जगह y लिखा तो लोकस क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, होल स्क्वायर नहीं होती। लेकिन वो किस इलिप्स के लिए, हमें डायरेक्टर सर्कल किसका देखना है, सेकंड इलिप्स का E2 का। तो देखते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर कितना है, ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कितना है बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर व्हिच इज सेम एज 1। ठीक है, या थर्ड का 1 2 लिख दो। therefore tangents are perpendicular to each other, okay therefore tangents are perpendicular to each other। ये प्रूव करना है कि tangents perpendicular।
आपको लिखें tangents are drawn from point P, 2 to the ellipse x square plus 4y square is equal to 9. Find equation of their chord of contact. Find equation of their chord of contact. नोट करिए इसे और ये क्वेश्चन बनाए कोड सबसे आसान क्वेश्चन ठीक है बहुत ही सिंपल है सर 3x plus 8y is equal to 9 3x plus 8y is equal to 9 ठीक है इतना आसान है कि एक्सपेक्टेड नहीं था कितना आसान सर लिख दें फिर भी कुछ लोग नहीं बना रहे हैं तो बनाइए जल्दी से इसको क्या है इसमें 3 2 से इस पर टेंजेंट ड्रा की गई और ये क्या है बस ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ही तो कुछ है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन क्या होती है t बराबर 0 x स्क्वायर की जगह x में लिखिए y स्क्वायर की जगह y तो आंसर क्या होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी x स्क्वायर की जगह x मींस x into 3 y स्क्वायर की जगह y into 2 बराबर 9 दैट इज 3x plus 8y is equal to 9 ये आंसर पता ठीक है बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस करते करते आप बेसिक की बुक भूल लेने जाओ कॉन्सेप्ट ठीक रखें इजी है तो ये तरीका लगेगा important highlights on ellipse लिखते हैं Yes, sir. 5 मिनट important highlights on ellipse 1.5 घंटा ही बैठ सकते हैं ये अभी पढ़ते हैं